हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है प्ले डेड। ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पे रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कराता है। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें गाड़ी में दो लड़के दिखाई देते हैं जिनका नाम होता है TJ और रॉस। ये दोनों भी एक बैंक के सामने आए होते हैं और इन दोनों का इरादा होता है कि इस बैंक में घुसकर चोरी की जाए। लेकिन ये दोनों भी बहुत घबराए हुए होते हैं क्योंकि ये दोनों भी कोई प्रोफेशनल चोर नहीं होते। इससे पहले इन्होंने कोई भी चोरी नहीं की होती है। लेकिन जो रॉस होता है उसके पास थोड़ा बहुत चोरी का एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उसने इससे पहले भी कई सारी छोटी बड़ी चोरियां की होती है। लेकिन TJ उसके बिल्कुल उलट था, उसके पास चोरी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ होता है। अब ये दोनों भी प्लान बनाते हैं कि रॉस बैंक के अंदर जाएगा और पैसे लूटकर वापस आएगा और TJ गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करेगा और गाड़ी स्टार्ट करके रखेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि TJ को ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता था। वो गाड़ी चलाने में भी एक्सपर्ट नहीं होता, पर रॉस उसे समझा देता है कि तुम्हें सिर्फ यहाँ से निकलने तक ही गाड़ी चलाना है, उसके बाद मैं चला लूंगा। इससे TJ का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसके बाद रॉस गाड़ी से उतर जाता है और वो बैंक के अंदर जाने लगता है। इधर TJ अभी भी घबराया हुआ था। TJ अब गाड़ी के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे गोली चलने की आवाज आ जाती है, जिससे TJ बहुत घबरा जाता है। इसके बाद अगले पल ही रॉस उस बैंक से बाहर आ जाता है। TJ जब रॉस की तरफ देखता है तो रॉस के दाहिने कंधे पर गोली लगी हुई होती है। ये देखकर TJ बहुत घबरा जाता है। अब TJ हड़बड़ी में गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसकी वजह से TJ और भी डर जाता है। इतने में बैंक का जो गार्ड होता है वो भी रॉस के पीछे आ जाता है और वो गाड़ी पे एक राउंड फायर कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी का शीशा टूट जाता है और वो TJ को आकर लग जाता है। अब रॉस TJ से कह रहा होता है कि तुम गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से जल्दी भाग जाओ। TJ बड़ी मुश्किल से गाड़ी को स्टार्ट करता है और रॉस को इसी जगह पर छोड़कर वो यहाँ से भाग जाता है। अभी TJ वहाँ से भागकर अपनी बहन क्लोई के पास आ जाता है और वो उसके गले लगकर रोने लगता है। क्लोई उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब TJ उसे सारी हकीकत बता देता है। क्लोई अब उसके पीठ में जो कांच का टुकड़ा घुसा हुआ होता है उसे बाहर निकाल देती है और TJ को कहती है कि तुम्हें रॉस के साथ नहीं रहना चाहिए था, वो खुद ही एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तब TJ उसे कहता है कि असल में पैसों की जरूरत मुझे ही थी, रॉस तो बस मेरी मदद कर रहा था। और रॉस उसकी मदद इसलिए कर रहा होता है क्योंकि रॉस TJ की बहन क्लोई से प्यार करता था, इसलिए वो TJ की मदद कर रहा था। क्लोई TJ से पूछती है कि अब रॉस कहाँ पर है, तो TJ उसे कहता है कि उसके कंधे पर गोली लगी थी और उसके बाद भी उस गार्ड ने उस पर फायर किया था, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। तो क्लोई उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम कुछ दिन तक घर से बाहर ही मत निकलो, जिसकी वजह से पुलिस का शक तुम पर कभी भी नहीं आएगा। पर TJ अपनी बहन क्लोई से कहता है कि रॉस का फोन जो अभी भी रॉस के पास है उसमें हमारी कॉल डिटेल्स है और हमने कॉल पर ही चोरी का प्लान किया था और वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी रॉस के ही मोबाइल में है। अब ये सुनकर क्लोई भी बहुत डर जाती है क्योंकि उसे डर लगता है कि उसके भाई को कहीं पुलिस पकड़ ना ले, इसलिए वो अपने भाई को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो TJ से कहती है कि जितनी भी शहर की लाशें होती है वो सबसे पहले मॉल में रखी जाती है, क्योंकि पुलिस के पास इतना सारा बजट नहीं होता कि वो उसे किसी हॉस्पिटल में रखे, और उस लाश के साथ ही एविडेंस भी रखे जाते हैं। और अगले दिन कोई पुलिस ऑफिसर आकर उस लाश और एविडेंस को ले जाता है। मेरे हिसाब से हमें उस मॉल में जाना होगा और जाकर वो मोबाइल वहां से लाना होगा। शाम होते ही ये दोनों भी भाई बहन उस मॉल के सामने आ जाते हैं और उस मॉल के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। क्लोई उस मॉल के सामने गेट के पास आ जाती है और वहां पर लगे माइक में कहने लगती है कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है जिसे मैंने आखिरी बार नहीं देखा है, क्या मुझे उसे देखने का मौका मिलेगा। पर अंदर से कहा जाता है कि यह हमारे रूल्स के खिलाफ है, तुम सुबह पुलिस से परमिशन लेकर अपनी दोस्त की लाश देख सकती हो। अब पीछे के रास्ते से TJ उस मॉल के अंदर घुसने का रास्ता देख रहा होता है। जब वो मॉल के कंपाउंड के पास जाता है तो वहां पर एक कुत्ता आ जाता है जो कि TJ पर भौंकने लगता है।
ये देखकर टीजे बहुत घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि इस मॉल के अंदर घुसने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब वो क्लोई के पास आ जाता है और उससे सारी बातें बता देता है, जिससे क्लोई को भी लगने लगता है कि इस मॉल के अंदर घुसने का कोई भी रास्ता नहीं है। इतने में टीजे बातों ही बातों में कह देता है कि इस मॉल के अंदर घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें मरना होगा। अब टीजे ने तो ये ऐसे ही बातों में कह दिया होता है, लेकिन क्लोई उसके इसी बात को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम सही कह रहे हो, हमें इस मॉल के अंदर घुसना है तो हमें मरना होगा। फिर वो टीजे से कहती है कि तुम्हारी एक दोस्त थी जो कि ड्रग्स सप्लाई करती थी, क्या वो अभी हमें ड्रग्स दे सकती है? तब टीजे उसे कहता है कि तुम्हें ड्रग्स की क्या जरूरत है? तो क्लोई उसे कहती है कि मुझे उसके पास ले चलो। तो टीजे भी उसकी बात मान लेता है और क्लोई को उसके पास ले जाने लगता है। ये दोनों जब उस लड़की के सामने आ जाते हैं तो क्लोई उसे एक प्रोपोफिल नाम का ड्रग्स मांगती है, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि ये ड्रग्स तो मेरे पास है, लेकिन इसे लेने के बाद जिंदा रहने की गारंटी मैं नहीं दे सकती। इस पर क्लोई उसे कहती है कि इसकी चिंता तुम मत करो। तो वो लड़की इनसे कुछ पैसे लेकर उसे वो ड्रग्स दे देती है। अब क्लोई और टीजे वो ड्रग्स लेकर उस मॉल के पास आ जाते हैं, जहाँ पर क्लोई अपने भाई टीजे को समझाती है कि ये ड्रग्स लेने के बाद कुछ देर के लिए मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, जिससे पुलिस मुझे मृत घोषित करेगी और वो मेरी डेड बॉडी भी उसी मॉल के अंदर रखेगी जिस मॉल के अंदर रॉस की डेड बॉडी है। और इस ड्रग्स का असर जब खत्म हो जाएगा तो मैं होश में आ जाऊंगी। अब तुम्हें ये करना है कि मैं ड्रग्स लेने के आधा घंटा बाद तुम्हें पुलिस को कॉल करना है, जिससे पुलिस यहाँ पर आ जाएगी और मेरी डेड बॉडी ले जाएगी। हालांकि टीजे को इसमें बहुत सारी रिस्क भी लगती है, लेकिन क्लोई उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि क्लोई को अपने इकलौते भाई को बचाना था, इसलिए टीजे को भी उसकी बात माननी पड़ती है। अब क्लोई उस ड्रग्स को इंजेक्शन में भरती है और उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। अब जब क्लोई की आंखें खुलती है तो वो उसी मॉल के अंदर बहुत सारी डेड बॉडियों के बीच में होती है, यानी कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसके प्लान के हिसाब से हुआ था। क्लोई अब वहां से खड़ी हो जाती है और दरवाजे के पास जाती है। वो जब दरवाजे के बाहर देखती है तो उसे दरवाजे के पास कोई आता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो वापस अपने कॉट के पास आ जाती है और वहां पर लेट जाती है। वो आदमी इस कमरे के अंदर आ जाता है जिसका नाम जैक होता है। जैक अभी सभी लाशों का इंस्पेक्शन करने लगता है, तभी अचानक से उसका पैर नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो जब नीचे झुकता है तो वो अचानक से क्लोई की तरफ देखता है, लेकिन क्लोई बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देख रही थी, जिसकी वजह से जैक को कोई भी शक नहीं होता। अब जैक उस कमरे से चला जाता है। इसके बाद क्लोई भी उस कमरे से बाहर आ जाती है और वो एक दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो एक लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करने के बाद उसे उस टेबल पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वहीं पर उसे कुछ कपड़े भी दिखाई देते हैं, जिसे वो पहन लेती है। बाद में क्लोई एविडेंस रूम के सामने आ जाती है, जिस रूम के अंदर रॉस का मोबाइल रखा हुआ था। जब वो कांच में से अंदर देखती है तो उसे वहां पर जैक दिखाई देता है, जिससे वो तुरंत वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जैक रूम से बाहर आ जाता है और उस रूम को लॉक करके वहां से निकल जाता है। जैक अभी सीसीटीवी कैमरों के सामने बैठ जाता है, जहां पर उसे एक गाड़ी आई हुई दिखाई देती है। जब वो गेट के सामने जाता है और गेट खोलता है तो वहां पर एक आदमी आया होता है, जिसका नाम एलेक्स होता है। और एलेक्स यहाँ पर जैक से ह्यूमन ऑर्गन खरीदने आया था, यानी कि जैक इंसानों की डेड बॉडी से ऑर्गन्स निकालता है और उसे बेच देता है। अब एलेक्स का स्वभाव बहुत ही ज्यादा मजाकिया होता है, लेकिन जैक उससे कोई भी बात नहीं करता। जैक एलेक्स को उसकी डिलीवरी दे देता है। एलेक्स यहाँ से जाते समय जैक से कहता है, मुझे 1 घंटे के अंदर एक लीवर चाहिए, क्या तुम ये दे सकते हो? इस पर जैक उसे कहता है कि 1 घंटे बाद आकर लीवर ले जाना। इस पर एलेक्स वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्लोई चाबी लेने के लिए जैक के चेयर के पास आ जाती है, लेकिन जैक को वापस आते हुए देखकर वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद क्लोई एक कमरे के अंदर घुस जाती है, जहां पर उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। जब उस डेड बॉडी के ऊपर से वो बेडशीट को हटा देती है तो वो डेड बॉडी रॉस की होती है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख हो जाता है और वो उसी जगह पर रोने लगती है, क्योंकि वो रॉस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब रॉस की डेड बॉडी को देखती है तो उसे पता चलता है कि रॉस के ऑर्गन्स निकाल दिए हैं, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब वो वहां से जाने लगती है, तभी अचानक से रॉस उसे पकड़ लेता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो रॉस की आंखें खुली हुई होती है, यानी कि रॉस अभी भी जिंदा होता है और उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है। इधर जैक एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार होने लगता है। वो अपनी वॉच, अंगूठी और अपनी चाबियां एक टेबल पर रख देता है
और एक ड्रिल मशीन से डेड बॉडी को काटने लगता है। अब उस ड्रिल मशीन की आवाज बहुत ही तेज होती है, जिसकी वजह से उसे पीछे से आती हुई क्लोई के पैरों की आवाज नहीं आती। अब क्लोई धीरे से उसके पास आ जाती है और जैक के पास से वो चाबियां उठा लेती है और वो चाबियां लेकर रॉस के पास आ जाती है। इधर जैक का भी काम खत्म हो चुका था। अब वो अपनी वॉच पहन लेता है, उसके बाद चाबियां ढूंढने लगता है, लेकिन उसे चाबियां वहां पर नहीं दिखाई देती है। इसके बाद वो ऊपर नीचे हर जगह पर चाबियों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे चाबियां कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे डस्टबिन में एक बेडशीट दिखाई देती है, जिसे क्लोई ने ही उस डस्टबिन में डाला हुआ होता है। उसे देखकर वो समझ जाता है कोई ना कोई इस जगह पर घुसा हुआ है। इधर क्लोई रॉस को लेकर मेन गेट के सामने आ जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा होती है और उसे उन दरवाजों की चाबियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए उसे वहां पर समय लग रहा था। इधर जैक अपनी सिक्योरिटी रूम में आ जाता है और सीसीटीवी में देखने लगता है कि इस मॉल के अंदर कौन घुसा है। तभी उसे दरवाजे के सामने क्लोई और रॉस दिखाई देते हैं। क्लोई बड़ी मुश्किल से उस गेट को खोल देती है। अब ये दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं, तभी जैक दोबारा उस दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। क्लोई दोबारा उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फिर भी वो उस गेट को नहीं खोल पा रही थी। इतने में वहां पर जैक आ जाता है और इस रूम के अंदर वो एक गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। क्लोई की जब आंख खुलती है तो वो एक रूम में एक कॉट से बंधी हुई होती है और उसके सामने वाले कॉट पर रॉस को लिटाया हुआ होता है। इतने में जैक वहां पर आ जाता है और वो क्लोई से कहता है कि मैं अभी रॉस का लीवर निकालूंगा, क्योंकि अगले 1 घंटे में मुझे इसकी डिलीवरी देनी है। ये सुनकर क्लोई बहुत घबरा जाती है और वो जैक से कहती है कि तुम प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि रॉस अभी भी जिंदा है। लेकिन जैक उसे कहता है कि ऐसे आदमी का जिंदा होकर क्या फायदा, जो समाज के सारे कानून कायदों को नहीं मानता है। ये चोरी करते हुए पकड़ा गया और इसकी सजा यही होनी चाहिए। तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि तुम्हारे दोस्त की वजह से बहुत सारे आदमियों की जिंदगी संवरने वाली है। पर क्लोई उसे कहती है कि मैं भी एक फॉरेंसिक स्टूडेंट ही हूँ और मैं जानती हूँ कि गलत रिपोर्ट देने की वजह से क्या होता है, क्योंकि मेरे पिताजी के मरने के बाद उनकी डेड बॉडी का गलत रिपोर्ट दिया गया, जिसकी वजह से मुझे और मेरी माँ को मिलने वाले इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिल पाए। लेकिन जैक उसकी कोई भी बात नहीं मानता और वो एक कटर लेकर रॉस की बॉडी को काटने लगता है और उसके पेट में हाथ डालकर वो लीवर को बाहर निकालता है। ये देखकर क्लोई को बहुत बुरा लगता है। जैक अब रॉस का लीवर लेकर यहाँ से चला जाता है। जैक के जाने के बाद क्लोई अपने आप को आजाद करने की कोशिश करने लगती है। वो अपने हाथ को खोलने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे टेबल पर कुछ कटर और मशीन दिखाई देती है। वो अपने कॉट को उस टेबल के पास लेकर जाती है। बाद में वो वहां से एक कटर को उठा लेती है और उससे अपने हाथों में लगा हुआ बेल्ट वो काटने लगती है, लेकिन वो बेल्ट बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से वो बेल्ट नहीं टूट रहा होता है और वो कटर भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। बाद में वो वहां पर पड़ी हुई एक ड्रिल मशीन उठाती है और उस ड्रिल मशीन को ऑन कर देती है। इधर हमें जैक को दिखाया जाता है तो जैक एक डेड बॉडी को साफ कर रहा था, जिसकी वजह से उसको उस ड्रिल मशीन का आवाज नहीं सुनाई देता और इसी का फायदा उठाते हुए क्लोई उस ड्रिल मशीन को अपने बेल्ट के पास लेकर जाती है और उस ड्रिल मशीन से वो बेल्ट को काट देती है। बाद में वो रॉस की लाश के पास आ जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। इधर जैक को भी डाउट आ जाता है कि क्लोई ने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है, इसलिए जैक भी तुरंत वहां से निकलता है और क्लोई के पास आने लगता है। जब वो उस कमरे में वापस आकर देखता है तो वहां पर क्लोई नहीं होती। जैक अपने हाथ में एक ब्लेड उठा लेता है और क्लोई को ढूंढने लगता है, लेकिन क्लोई उसे पूरे कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो क्लोई को ढूंढने के लिए उस कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी हम क्लोई को देखते हैं तो क्लोई रॉस के कॉट के नीचे छुपी हुई थी। जैक जाने के बाद वो बाहर आ जाती है और एक बार फिर से रॉस के पास आकर उसे अलविदा कह देती है। इसके बाद वो एविडेंस रूम के अंदर चली जाती है। बाद में वो रॉस का मोबाइल ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे रॉस का मोबाइल मिल जाता है। रॉस के मोबाइल के साथ साथ उसकी गन भी वहां पर रखी हुई थी। वो उस मोबाइल को और गन को अपने पास रख लेती है। तभी उस रूम के अंदर जैक आ जाता है। जैक को देखकर क्लोई बहुत डर जाती है और वो जैक की नजर से छुपने की कोशिश करती है। जैक अब उस एविडेंस बॉक्स के पास आ जाता है और उसके अंदर देखता है कि कुछ सामान खुला हुआ है जो कि रॉस नाम के लड़के का है। वो देखकर वो समझ जाता है कि क्लोई इस सामान को लेने के लिए ही यहाँ पर आई है। तभी इतने में अचानक से जैक के सामने क्लोई आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है।
तभी जैक उसे कहता है कि हमारे पास जितने भी एविडेंस रखे जाते हैं उसमें रखे हथियारों को लेकर हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल है, जिसके चलते तुम्हारे पास जो गन है या तो वो नकली है या फिर वो खाली है। ये सुनते ही क्लोई उस पर फायर कर देती है और जैसे कि जैक ने कहा था ये गन नकली होती है। इससे प्लास्टिक की एक बुलेट बाहर आ जाती है जो कि जैक के आंखों को मामूली सी चोट पहुंचा देती है। और दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इस मूवी को 2 पार्ट में एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमारे चैनल के पेज पर जाओगे और वहीं पर आपको इसके पार्ट 2 की वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।